विचार प्रस्तुत करने का मुझे अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी लखनऊ पूर्वी विधानसभा की महान जनता का, जिनके बहुमूल्य समर्थन से मैं आज इस सम्मानित सदन का हिस्सा बन सका। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया 9,12,06,96 करोड़ का यह दूरदर्शी बजट हम 25 करोड़ प्रदेशवासियों के सपनों का, उनके विश्वास और भरोसे का प्रतिबिंब है। पिछले 9 वर्षों की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाली वर्तमान भाजपा सरकार के इस दूरदर्शी बजट का एक एक आयाम विकसित और समृद्ध उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। निवेश से लेकर कानून व्यवस्था तक, बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर अन्नदाता किसानों की समृद्धि तक, मातृशक्ति की शिक्षा और सुरक्षा, स्वावलंबन से लेकर युवा शक्ति के लिए रोजगार सृजन तक, स्टार्टअप और एमएसएमई से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी और नवाचार तक, आधुनिकता से लेकर आस्था और संस्कृति के संरक्षण तक पिछले 1 दशक में उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से आर्थिक विस्तार करते हुए आज देश की शीर्ष टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बना लिया है। किंतु अधिष्ठाता महोदय, आज से 1 दशक पूर्व प्रदेश की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 2017 में जो स्थिति विरासत में मिली थी वो चुनौतियों से भरी हुई थी। प्रदेश का राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ था, विकास की गति अत्यंत सुस्त थी, आधारभूत संरचनाएं अधूरी पड़ी थी, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के भी काफी नीचे थी, युवाओं में बेरोजगारी की गहरी चिंता थी, महंगाई का असर आम आदमी के जीवन पर साफ दिखाई पड़ता था, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी चुनौतियां बहुत गंभीर थी, आए दिन अपराध की घटनाएं अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी, निवेश और उद्योग के लिए भी भरोसेमंद माहौल का नितांत अभाव था। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब 2017 में प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नई सरकार ने जब सत्ता की बागडोर संभाली तो एक बार प्रदेश की पटरी से उतरी हुई व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का चुनौतीपूर्ण अभियान जिस कुशलता के साथ शुरू किया तो कहना पड़ेगा कि वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विगत 9 वर्षों में बिना कोई नया टैक्स लगाए विकास के पथ पर सतत बढ़ते जाना सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक जीवंत प्रमाण है। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था तब के 8वें स्थान से ऊपर उठकर देश की शीर्ष 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित हो चुकी है। प्रदेश की विकास दर तब के 8% से 2 गुना बढ़कर 16% के लगभग पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत के भी काफी ऊपर है। आज सरकार का पूंजीगत व्यय केवल वेतन, अनुदान और उपभोग पर नहीं, बल्कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर जैसे अस्थायी ढांचे पर हो रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में भी पिछले वर्षों में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज निवेशकों के लिए प्रदेश के पास 75,000 एकड़ का विस्तृत लैंड बैंक उपलब्ध है। आज उत्तर प्रदेश निवेश का नया पावर हाउस बनकर के देश और विदेश के निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और विशाल उपभोक्ता आधार जैसे 3 प्रमुख स्तंभों के दम पर आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के रास्ते पर तेजी से आगे कदम बढ़ा चुका है।
आंकड़े स्वयं गवाह है अधिष्ठाता महोदय कि पूर्व की अपेक्षा अब अपना उत्तर प्रदेश ठहराव से रफ्तार की ओर, अविश्वास से निवेश की ओर और अव्यवस्था और अराजकता से अनुशासन की ओर बढ़ चला है। विपक्ष के साथियों को यह स्वीकार करना थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, पर सच्चाई यही है कि प्रदेश में बदलाव हुआ है, प्रदेश का आर्थिक विस्तार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास के साथ खड़ा है और यह बदलाव केवल नारों से नहीं, प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण आया है। यह बजट सत्ता की धमक नहीं, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता है। यह बजट ताकतवर का संरक्षण नहीं, कमजोर व्यक्ति का संबल है। यह बजट आस्था, संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाला है। गरीबों की आशा है, बेसहारों और मजलूमों की आवाज है। यह आम जनमानस का बजट है। अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी इन पंक्तियों को समर्पित करता हूं। उन्होंने जिस तरह से मजलूमों, बेसहारा लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है, अंतिम छोर पर बैठे आदमी की चिंता की है, प्रदेश को विकास की नई राह दिखाने का इस बजट के माध्यम से काम किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी को राह दिखलाई, किसी का जख्म सहलाया और किसी के अश्क जब पहुंचा तो इबादत का मजा आया। मैं प्रदेश के धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उनका सच्चा रहनुमा मिला है। आज आम आदमी के पंखों को आसमान नापने का हौसला मिला है। आज हम सब की आंखों को रोशनी और दृष्टि का विस्तार मिला है। गरीबों को सरकार का सहारा और विश्वास मिला है। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र के कुछ प्रमुख समस्याओं की तरफ इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपके माध्यम से माननीय विधायक जी साथ होगा करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में इंदिरा नगर, महानगर, विकास नगर जैसे इलाकों में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी रहती है, जिनके आवागमन का एकमात्र जो प्रमुख मार्ग है लखनऊ अयोध्या मार्ग, उस मार्ग माननीय विधायक जी लिख करके दे दीजिएगा। उस मार्ग पर एक समस्या है, बस प्रमुख समस्या, उस मार्ग पर HL से जब पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ जाते हैं तो जिन्हें सीधा जाना है वो भी, और जिन्हें दाहिने मुड़ करके समता मूलक चौराहे और 1090 चौराहे की तरफ होते हुए जिन्हें वेब सिनेमा से लोहिया हॉस्पिटल, इंदिरा प्रतिष्ठान, पिकअप भवन जैसे और सचिवालय जैसे रास्ते पर आना पड़ता है, उनके लिए बहुत धन्यवाद। माननीय गौरी शंकर वर्मा जी, मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से माननीय गौरी शंकर वर्मा जी विकास के सारे मापदंड धन्यवाद बैठ जाइए। फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का जाल बिछाने का काम किया है। इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबके सौभाग्य से लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद हैं। उनके सौजन्य से लखनऊ के यातायात को सुगम करने का बड़ा काम हुआ है। लेकिन आवश्यकता है क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त गोमती नगर का रेलवे स्टेशन भी है, तो लोगों को जाम में 1-1 घंटे फंसना पड़ता है। एक अंडरपास की वहाँ बहुत जरूरत है। मैं क्षेत्र के इस प्रमुख बात को आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखते हुए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गौरी शंकर वर्मा जी। हेलो।